हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लेकर आए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसमें आपको ये जो एक प्लेलिस्ट मिलेगी, इसमें आपको सभी वो मेन टॉपिक्स, मेन क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में दिख सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और पूरा देखना है। और मैं 100% श्योर हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस 101% मिलेंगे। सो हम पे विश्वास कीजिए, और जिन भी बच्चों को ये लग रहा है कि उनकी तैयारी किसी कारण से नहीं हो पाई है, वो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और इनको टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। और मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें ये देखकर, क्योंकि ये सभी वो टॉपिक्स हैं जो पहले बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हम केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, या केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से जो टॉपिक आने वाले हैं, जिनका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, अभी हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस चैप्टर में से मेन क्या चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। इस चैप्टर में से जो लगभग बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, एमसीक्यूज में या वन वर्ड में जो पूछा गया है कि फिलिप्स दे रखे हैं, कोई लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट दे रखे हैं और राइट हैंड साइड में कोई डैश लगाकर उसकी हमें प्रोडक्ट पूछी गई है कोई रिएक्शन की, और वो बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर्म में दी गई है। ओके, तो बैलेंस्ड फॉर्म में दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहला जो टॉपिक अपना क्लियर करना है वो करना है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ओके, पहला टॉपिक नोट कर लीजिए जल्दी से, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। नोट कर लिया आपने? चलिए अब हम बता देते हैं बैलेंस द केमिकल इक्वेशन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ये मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। तो बैलेंसिंग के लिए आपको मेरी वीडियोस देखनी होंगी, जिससे आपको बैलेंसिंग आ सकती है। और कुछ जो मेन बैलेंस इक्वेशन हैं जो पेपर में पूछी गई हैं, जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आई हुई हैं, वो कुछ यहां पर लिखी है, जिनको लैंग्वेज की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और डायरेक्ट इक्वेशन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। द फर्स्ट वन इज हियर, Fe plus H2O gives Fe3O4 and H2 मीन्स ऐसा कुछ लिखा आ सकता है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम मतलब Fe प्लस H2O। ये लैंग्वेज में भी आ सकता है, या फिर ये आपको ऐसे गिवन मिलेगा Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। फिर आपको इसको बैलेंस करना है। तो यहां पे मैं पहले इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है 3Fe। देखिए यहां पर 3Fe है, यहां पर भी 3Fe है। फिर उसके बाद 4 टू ज़ा 8H, 8H यहां पर देखिए 4 टू ज़ा 8H, और ये 4O, तो 4O। ओके, बैलेंस्ड है, तो इसको आपको याद रखना है। ये भी टिपिकल बैलेंस्ड इक्वेशन में आती है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास इक्वेशन है, सेम वही बैलेंस्ड इक्वेशन, ये वो बैलेंस्ड इक्वेशन है जो पूछी गई हैं। तो आप इन्हें याद इनको आपको याद करना है, बैलेंस करके देखना है इनको। और बाकी जो थोड़ी सी लो लेवल की है, जो प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ये वाला टॉपिक बिल्कुल टिप्स पे हो जाना चाहिए। मतलब अगर पूछा जाए पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, तो उससे रिलेटेड आपको 1% भी हेजिटेशन ना हो कि मेरा इसमें हाफ मार्क्स डिडक्ट होगा या 0.5 या 0.25, कुछ भी आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास लिखी हुई है, दैट इज CH4 प्लस O2। CH4 क्या होता है? ये हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ा होगा। CH4 क्या होता है? दैट इज मीथेन। CH4 इज मीथेन एंड ऑक्सीजन। सो इसको हम बोल सकते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में अगर ये आएगा, दैट इज कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन ऑफ मीथेन, तो उसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। तो आप इसको आपको इसको बैलेंस करना है। सेम वही 1C इज हियर, 1C is also here,
H is 4H, same here 4H, 2 2s are 4O, तो 2O are here and 2O are here. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में सिंपली आपको बता रहा हूँ. बैलेंसिंग अगर आपको सीखनी है तो आपको मेरी वीडियो पे जाना होगा, वहां पे बैलेंसिंग सीखनी होगी. ये कुछ वो रिएक्शंस है जिनमें आपको रिमेंबर करवा रहा हूँ, आपको नोट करना है. मैं सिंपली आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं कि आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करने हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट वन. अभी ये जो बैलेंसिंग है इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको देखिए यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है. ये एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. ओके, नेक्स्ट वन बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Cl, NH4Cl, methane chloride gives methane hydroxide, sorry, ammonium hydroxide, here that is ammonium chloride, ammonium hydroxide and barium chloride. तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ये नोट कर लीजिए. फिर से मैं आपको बता देता हूं, फॉर प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस करनी है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, और बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड गिव्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस बेरियम क्लोराइड. इन दोनों को बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के बाद जो भी आप इसकी फोटो क्लिक करते हैं या जो कुछ भी आप इसका आंसर करते हैं वो हमें सेम वीडियो के या सेम शॉर्ट्स के जो भी हमारी जो आप वीडियो अपलोड होगी उसके कमेंट में हमें बताना है, तो हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे उसके लिए. चलिए आगे देखते हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में पूछा जाता है, जो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन के ही इक्विवेलेंट है, मतलब या तो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन पूछा जाएगा या फिर इसमें से पूछा जाएगा. दैट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग इक्वेशंस, रिएक्शंस. कि देखिए पहले चैप्टर में आपको पता होना चाहिए क्या क्या है. पहले चैप्टर में बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन और कुछ अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस हैं. मेन दो ही टॉपिक है इसमें, फिर से ध्यान दीजिए. पहला है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन और दूसरा है जो अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस है. फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रेंसिडिटी और भी कोरोजन. ये जो कुछ भी है मेन यही है. तो ये सब हमने इनको एक ही कैटेगरी में डाल दिया है, दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन. तो ये वही है क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस. कि कुछ भी रिएक्शन जो लिखी हुई है इनसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि आपको पर्टिकुलर जो रिएक्शन है उसके बारे में पता होना चाहिए, जिसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं. कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कि जिसमें दो जो रिएक्टेंट है उनको कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया गया हो. ओके. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है उसमें को डिकम्पोज करके कुछ अलग अलग एक प्रोडक्ट को अलग करके बहुत सारी चीजें निकाली गई हो, डिकम्पोज किया गया, अलग अलग टूट ब्रेक डाउन हुआ हो. ओके. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, उसकी जगह पे आ जाती है. ओके. डबल डिस्प्लेसमेंट जिनमें दोनों जो मेटल हैं वो अपने सोल्ट के साथ अपने जो प्लेस है वो चेंज करते हैं. ओके. रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, और रिडक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूवल, ऑक्सीडेशन जिसमें एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, और आयरन की जो रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमारा अलग से एक टॉपिक है. तो इसकी भी जो रिएक्शन है वो आपको करनी है. मेन यही है इसमें. ठीक है, ये हमारा एक क्विक सा रिवीजन हो गया है पहले चैप्टर का. और रही बात क्लासिफाई करने की, वो मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि कोई भी आपको रिएक्शन गिवन मिलेगी. फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो ये कौन सी रिएक्शन है, आप देख रहे हो दो रिएक्टेंट है, इनको ऐड करके एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके. ऐसे याद रखना है. तो अलग अलग जितनी भी, देखिए अब मैं बताता हूं आपको इसको रिलेट कैसे करना है. जितनी भी इक्वेशन आप बैलेंस कर रहे हैं, जितनी भी इक्वेशन आप बैलेंस कर रहे हैं, उन सभी इक्वेशन के सामने उनका नाम भी लिखना है. इससे आपको बैलेंसिंग भी आ जाएगी और क्लासिफाई करना भी आ जाएगा. सेम हियर. नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मतलब ये
जिंक इसको डिस्प्लेस करके इसकी जगह पे आ गया। ओके, इसकी सेम हमने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे 2 लिखी हुई है। PbNO3 ट्वाइस गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये आपको बताना है क्या है। और AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3, ये आपको बताना है क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें मैं एक दो रिएक्शंस और ऐड कर देता हूँ, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो ये ब्रीफली हमने पहला चैप्टर लगभग पूरा क्लियर कर लिया है। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें मेनली आपको सबसे पहले करना है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, और जितनी भी इक्वेशन आप बैलेंस करते हो उनके साथ में आपको उस इक्वेशन का नाम भी लिखना है, वो इक्वेशन कौन सी है। फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या रस्टिंग ऑफ आयरन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन सभी रिएक्शन के बारे में आप अलग अलग से पढ़िएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, तब आपको ये समझ आएंगे और तब आप इजीली क्लासीफाई भी कर पाएंगे कि पर्टिकुलर इक्वेशन कौन सी है। ओके, तो ये था हमारा जो मेन पहला जो हमारा चैप्टर था केमिस्ट्री का, वो हमने लगभग पूरा क्लियर कर लिया है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत दूर दूर तक जाए, जिससे कि जो बच्चे एक साइंस को एक फियर मानते हैं, जिसका फोबिया है कि भाई मैंने साइंस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, 10th के बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं और मुझे इससे दिक्कत हो सकती है, तो वो ये वीडियो बहुत ज़रूर देखें। और डरने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास काफ़ी समय है। तो रोज़ आप ये जो हमारी 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस हैं, आप ये देखेंगे और इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा अप्लाई करते चलेंगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो हेजिटेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, समय बिल्कुल भी मत गंवाइए। और जो भी टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा है, अभी मैं फिर से एक बार बता देता हूँ जल्दी से वो टॉपिक, बैलेंसिंग द इक्वेशन। और इक्वेशन जो भी आप बैलेंस कर रहे हैं, जितनी भी इक्वेशन आप कहीं से भी देखते हैं, इट में बी फ्रॉम गूगल, इट में बी फ्रॉम एनी ऑफ द बुक्स, हेल्प बुक्स, कहीं से भी आप देख रहे हैं, उनके सामने उस इक्वेशन का आप टाइप लिखें। ठीक है, तो इससे आप क्लासीफाई भी कर पाएंगे, इक्वेशन के टाइप के आपको एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे, बैलेंसिंग भी हो जाएगी और सभी काम हो जाएंगे। पहला चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। और इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है। हालांकि मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है पहले चैप्टर से, जो कि काफ़ी हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा आप बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन और क्लासीफाइंग द केमिकल इक्वेशन और रस्टिंग ऑफ आयरन, ऐसी कुछ चीज़ें ही आप पढ़कर जाइए। अगर आप डीपली भी नहीं पढ़ पाते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% क्वेश्चन इन्हीं से आएगा। ये हमारा एक तरह से जो बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस का जो एक्सपीरियंस है उससे हम कह रहे हैं, क्योंकि हमने काफ़ी जो पुराने पेपर्स हैं उनको नोटिस किया है। सो उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। फाइनली अभी आपको ये वीडियो फिर से देखना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूर तक पहुंचाना है, सो दैट हम और आगे बढ़े, आपको और टॉपिक करवाएं। और अगले 30 दिनों तक अब हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर करें, मार्क्स करें, स्कोर करें, मैथ में भी और साइंस में भी। ये हमारी आप सबसे एक हमारी विशेस हैं, आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं। सो थैंक यू वेरी मच। बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस की ओर से आपको नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।